नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी सेलर ज्ञान में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फ्लिपकार्ट पर अपने जो ऑर्डर्स के जो कैंसिलेशंस जो होते हैं, जो आपने ऑर्डर्स डिस्पैच कर दिए या ऑर्डर आने से पहले कई बार कैंसिल हो जाते हैं, तो उसको अपन कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज ये पूरा वीडियो होने वाला है। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आप समझ सकें कि सेलर्स कैंसिलेशन या फिर जो मार्केट प्लेस कैंसिलेशंस है या फिर बायर की तरफ से जो कैंसिलेशंस होते हैं ऑर्डर्स के, उनको कैसे कम कर सकें। और इससे पहले यदि आपने प्रमोशंस ऑलरेडी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे के प्रमोशंस ऑप्ट इन कर लिए हैं और उनमें से आपको कुछ भी किसी भी प्रमोशंस में से किसी भी प्रोडक्ट को हटाना हो, तो यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल देसी सेलर ज्ञान पे, हाउ टू ऑप्ट आउट फ्लिपकार्ट प्रमोशन। तो आप इस वीडियो को देख के आप जो है प्रमोशंस में से लिस्टिंग्स हटाना चाहते हैं तो प्रमोशंस में से लिस्टिंग्स हटा सकते हैं, या फिर प्रमोशंस को हटाना चाहें तो वो आप हटा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आज का वीडियो है अपना जो कैंसिलेशंस है उनको कैसे कम करें। तो चलते हैं सबसे पहले जो है हम फ्लिपकार्ट सेलर पैनल पे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो है फ्लिपकार्ट सेलर पैनल पे जैसे आप ग्रोथ टैब पे आएंगे, यहाँ पे आपको कैंसिलेशन का ऑप्शन आएगा। कैंसिलेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे कैंसिलेशन कुछ इस तरीके से दिखाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं पर्टिकुलर अभी जो है सितंबर मंथ का जो डाटा है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन ओवरव्यू के नीचे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, कैंसिलेशन डाटा टैक्स मिनिमम 15 डेज टू मैच्योर आफ्टर सेल्स डेट। इट मीन्स जो ऑर्डर्स डिस्पैच किए हैं उसके जो 15 दिन बाद में जो है एक्यूरेट कैंसिलेशंस का जो डाटा है वो फ्लिपकार्ट की तरफ से जनरेट किया जाता है। तो अभी जो है मैं हाल फिलहाल सितंबर मंथ का देख रहा हूँ। यदि आप सितंबर मंथ का प्रॉपर तरीके से देखना चाहें कैंसिलेशंस ओवरव्यू, तो ये आप जो है 15 अक्टूबर के बाद में देखें तो आपको प्रॉपर यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी जो है मैं आपको कैंसिलेशंस के रिगार्डिंग जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कैंसिलेशंस कैसे कम किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेलर कैंसिलेशंस यूनिट्स जो है वो 0 है, अप्रूव्ड यूनिट्स जो है 1703 है, सेलर कैंसिलेशन परसेंटेज जो है वो 0 है। अब यदि आप यहाँ पे देखना चाहें 1 सितंबर से 30 सितंबर तक की जो सेल है वो 1879 यूनिट्स की है, और लास्ट मंथ की यदि आप यहाँ पे देखना चाहें 1 अगस्त से 30 अगस्त तक की जो सेल्स यूनिट है वो है 1187 यूनिट। इट मीन्स ऑर्डर्स जो यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं वो है 692। तो 692 ऑर्डर, ऑलमोस्ट 700 ऑर्डर जो है इनके इंक्रीज हुए हैं। यदि देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% से प्लस ऑर्डर जो है इनके इंक्रीज हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैंसिलेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्री डिस्पैच कैंसिलेशंस और एक होता है पोस्ट डिस्पैच कैंसिलेशंस। प्री डिस्पैच कैंसिलेशंस में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। प्री डिस्पैच कैंसिलेशंस में देखिए सेलर कैंसिलेशंस होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आया हुआ है और आपके पास उस प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं है, तो या फिर आपने गलती से ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो वो जो होगा वो सेलर कैंसिलेशंस में काउंट किया जाएगा। और उसके बाद में जो है मार्केट प्लेस कैंसिलेशंस, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट की तरफ से जो है ऑर्डर आया अपने पास और फिर उसमें फ्लिपकार्ट को लगा कि ये ऑर्डर जो है गलत बायर ने किया हुआ है या फ्रॉड बायर है, तो उसका जो ऑर्डर जो है वो फ्लिपकार्ट की तरफ से कैंसिल हो जाता है। वो कैसे कैंसिल होता है, जब भी कई बार जो क्या होता है फ्लिपकार्ट के बायर के पास जब फ्लिपकार्ट बायर ऑर्डर प्रोसेस करता है, आपके प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करता है, तो उसके पास जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से एक ऑटोमेटेड कॉल जाती है उस ऑर्डर के वेरिफिकेशन के लिए। तो उस कंडीशन में यदि जो बायर है वो कॉल नहीं पिक करता है या फिर वो कॉल कट कर देता है, तो उस कंडीशंस में भी जो है मार्केट प्लेस उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। तीसरा जो है बायर कैंसिलेशन, यहाँ पे ये देखिए सेलर मार्केट प्लेस प्लस बायर। तो बायर कैंसिलेशंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बायर ने आपके अकाउंट पे ऑर्डर कर दिया है और फिर उसे समझ में नहीं आया, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी रीज़न हो सकता है, जैसे मान लीजिए उसे थोड़ा लगा कि टाइम डिले हो रहा है ऑर्डर प्रोसेस करने में आपकी तरफ से, या फिर उनके पास डिलीवर्ड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो है फ्लिपकार्ट का जो बायर है वो आपके ऑर्डर्स जो है कैंसिल कर देता है। तो ये जो होते हैं अपने प्री डिस्पैच कैंसिलेशंस होते हैं। पोस्ट डिस्पैच कैंसिलेशंस में जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट के बायर के पास ऑर्डर गया और जब वो लेने के लिए था तो उस टाइम वो अवेलेबल नहीं था, तो उसने उस टाइम जो है वो ऑर्डर कैंसिल करवा दिया, या फिर जो है उसने कस्टमर केयर पे कॉल करके ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। किसी भी रीज़न से वो जो है ऑर्डर कैंसिल करवा सकता है। या फिर जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट बायर ने जो है ऑर्डर आपके अकाउंट पे कर दिया, आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है और मार्केट प्लेस को लगता है कि ये ऑर्डर जो है फ्रॉड बायर की तरफ से है, तो उस कंडीशन में भी जो है फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस उसके ऑर्डर को कैंसिल कर देता है।
तो ये जो होता है पोस्ट डिस्पैच कैंसिलेशन। तो आपको कैंसिलेशंस कैसे कम करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले तो है प्री डिस्पैच कैंसिलेशन। प्री डिस्पैच कैंसिलेशंस में जो है सेलर, मार्केट प्लेस, बायर। तो सेलर कैंसिलेशंस में जो है आपको पहली बात तो कोई भी ऑर्डर आपके पास आता है तो आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है। इससे जो आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होगी प्लस आपकी विजिबिलिटी भी डाउन होगी, आपकी सेलर रेटिंग भी डाउन होगी और आपके प्रोडक्ट की रेटिंग के साथ साथ आपका जो सेलर स्कोर जो है वो भी डाउन होगा। तो आपको जो है सेलर कैंसिलेशन नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। और इसके बाद में देखिए मार्केट प्लेस कैंसिलेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आता है और आपको लगा कि हाँ ये बायर फ्रॉड है या फिर ये बार बार मल्टीपल क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो आप फ्लिपकार्ट पे टिकट रेज कर सकते हैं कि ये बायर जो है हमें बार बार रिपीट ऑर्डर कर रहा है और क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहा है, तो आप जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो आपको क्या करना होगा मार्केट प्लेस की तरफ से ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। मार्केट प्लेस की तरफ से आपको ऑर्डर कैंसिल करवाना, उसके लिए जो है आपको हेल्प पे क्लिक करना है, माई सेंटर पे क्लिक करेंगे। माई सेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑर्डर्स एंड डिलीवरी का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर्स कैंसिलेशन असिस्टेंस। आई वांट टू कैंसिल ऑर्डर एज एमपी कैंसिलेशन। मार्केट प्लेस कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं तो आई वांट टू कैंसिल ऑर्डर एज एमपी कैंसिलेशन। तो आप यहाँ पे वाज दिस क्वेरी हेल्पफुल नो पे क्लिक करेंगे और जस्ट आपको टिकट रेज करना है और इस तरह से जो है आप फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस की तरफ से वो ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये भी जो है आपको तभी करना है जब आपको लगे कि हाँ फ्लिपकार्ट का जो बायर है वो बार बार ऑर्डर प्लेस कर रहा है और मल्टीपल क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस कर रहा है या फेक ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो आप उस कंडीशन में करवा सकते हैं मार्केट प्लेस की तरफ से। तो ये जो हो गया आपका प्री डिस्पैच कैंसिलेशंस हो गया, जिसमें आपको जैसे मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आता है तो आप कोशिश कीजिए उस ऑर्डर को जो है टाइम पे प्रोसेस कीजिए। जैसे आपके पास मान लीजिए ऑर्डर आया तो आप विद इन 1 आवर में जो है वो ऑर्डर प्रोसेस कर दीजिए, 2 आवर्स में ऑर्डर प्रोसेस कर दीजिए। जितनी जल्दी आप ऑर्डर प्रोसेस कर देंगे उतनी जल्दी जो है कस्टमर के पास मैसेज जाता है कि आपका ऑर्डर जो है प्रोसेस हो गया है और आपका ऑर्डर जो है वो पिकअप के लिए वेट कर रहा है। तो इस वजह से जो है फ्लिपकार्ट का जो बायर है वो कई बार आपके ऑर्डर्स कैंसिल नहीं करेगा। तो इससे जो आपके प्री डिस्पैच कैंसिलेशंस काफ़ी कम होगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 18.84% है प्री डिस्पैच कैंसिलेशंस। तो ये जो है अपन कम कर सकते हैं इसको, यदि जो मैंने आपको स्टेप्स बताएं यदि आप वो फॉलो करते हैं। ऑर्डर टाइम पे प्रोसेस कर लीजिए, जैसे ऑर्डर आता है आप उसको विद इन 1 आवर और 2 आवर के अंदर अंदर ऑर्डर प्रोसेस कर दीजिए। फिर जब भी कुरियर वाला आता है तब आप उसे हैंड ओवर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है ये प्री डिस्पैच कैंसिलेशन हो गया। प्री डिस्पैच कैंसिलेशंस में भी देखिए कस्टमर और मार्केट प्लेस की तरफ से कैंसिलेशंस में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल किया है तो इसमें जो है डिफरेंट साइज, कलर, परचेज, बायर मिस्टेक, डिलीवरी डिलेड, एक्सपेंसिव नाउ, क्वालिटी इशू। डिफरेंट साइज, कलर जो है ये कस्टमर ने ऑर्डर करके कैंसिल कर दिया है तो वो इसका कुछ भी रीज़न दे सकता है। बायर परचेज मिस्टेक यानी कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है और उसे अभी कैंसिल करना है तो उसने रीज़न दे दिया बायर परचेज मिस्टेक। डिलीवरी डिलेड, कई बार क्या होता है आपके ऑर्डर से उसने प्रोसेस आपके अकाउंट पे फ्लिपकार्ट के बायर ने ऑर्डर तो कर दिए बट आप यदि ऑर्डर प्रोसेस नहीं करते हो तो उसके पास जो है डिलीवरी डिलेड का जो है उसके पास पॉपअप आता है कई बार कि ये ऑर्डर जो आपका इस टाइम तक डिलीवर्ड होगा। तो वो यदि डेट उसे ज़्यादा लगती है तो वो डिलीवरी डिलेड का जो इशू है वो डाल के ऑर्डर कैंसिल कर देता है। या फिर एक्सपेंसिव नाउ जो है ये देखिए एक्सपेंसिव नाउ, जैसे मान लीजिए अभी बायर ने परचेज कर लिया आपका प्रोडक्ट 399 में और अभी आपने जस्ट थोड़ी देर बाद में जो है कुछ प्रमोशन लगा दी या फिर आपने प्राइस ड्रॉप कर दी। तो उस कंडीशन में जब कस्टमर को लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने अभी जस्ट 399 में परचेज किया था और अभी 350 है या 380 है, तो उस कंडीशन में भी जो है बायर उस ऑर्डर को कैंसिल करके नया ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो आप जब भी प्राइस ड्रॉप कीजिए तो कोशिश कीजिए 5-10 रुपये तक ही प्राइस ड्रॉप कीजिए, एक साथ 50-100 रुपीज़ तक जो है प्राइस ड्रॉप नहीं करनी है आपको। क्वालिटी इशू ये कस्टमर की तरफ से कुछ भी रीजंस दे सकते हैं कस्टमर को यदि ऑर्डर कैंसिल करना ही है तो। रही बात इसमें मार्केट प्लेस, तो मार्केट प्लेस में देखिए फ्लिपकार्ट प्रोटेक्शन बायर फ्रॉड डिटेक्टेड। यदि फ्लिपकार्ट को लगा कि हाँ ये बायर जो है वो फ्रॉड है तो फ्लिपकार्ट जो है उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है अपनी तरफ से। तो ये जो हो गया आपका प्री डिस्पैच कैंसिलेशन हो गया। पोस्ट डिस्पैच कैंसिलेशन में आपके कुरियर रिटर्न्स आ गए,
तो इसमें देखिए कोरियर रिटर्न्स में जो है कस्टमर की तरफ से जो है बायर परचेज मिस्टेक हो गया, डिफरेंट साइज़ कलर हो गया, क्वालिटी इशू हो गया, डिलीवरी डिलेड हो गया, बायर नॉट अवेलेबल हो गया, यानी बायर के पास ऑर्डर डिलीवरी के लिए गया तो बायर अवेलेबल नहीं था ऑर्डर लेने के लिए। यदि उसे लगा कि जैसे डिलीवरी होने में टाइम लगेगा तो उसने डिलीवरी डिलेड का इशू डाल के ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बायर परचेज मिस्टेक करके उसने रीज़न डाल के ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो ये जो है पोस्ट डिस्पैच में आ जाते हैं अपने कोरियर रिटर्न्स। अब इसमें जो है इसमें भी मार्केट प्लेस की तरफ से ऑर्डर्स कैंसिल किए जाते हैं, जैसे बायर नॉट अवेलेबल हो गया, फ्लिपकार्ट प्रोटेक्शन बायर फ्रॉड डिटेक्टेड, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, एज बियॉन्ड लिमिट्स, रिटर्न कैंसिल्ड, कई सारे रीजंस होते हैं जो फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस अपनी तरफ से भी बायर के लिए ऑर्डर्स कैंसिल कर देता है पोस्ट डिस्पैच में भी। तो आपको करना क्या है, जस्ट आपको जो भी ऑर्डर्स आपके पास आते हैं, आपको जस्ट वो ऑर्डर जो है टाइम पे प्रोसेस करना, विदिन 1 और 2 आवर्स के अंदर अंदर आप प्रोसेस कर लीजिए। और जब भी पिकअप वाला आता है आप उसे वो पैकेट जो है साथ में दे दीजिए। और कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए आपका पिकअप का टाइमिंग 2 बजे का है, तो आपके पास 2 बजे तक जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम 12 बजे तक का है, बट पिकअप वाला आपके पास आता है 2 बजे, तो आपको करना क्या है, 2 बजे तक में जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं आप उनको भी प्रोसेस करके साथ के साथ जो है आप कुरियर बॉय को हैंडओवर कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी जो सेलर रेटिंग है वो भी बढ़ेगी, प्लस आपकी जो डिलीवरी है वो भी फास्ट होगी। साथ में जो है फ्लिपकार्ट का जब बायर के पास में वो ऑर्डर फास्टली डिलीवर्ड होगा, तो उससे भी जो है फ्लिपकार्ट का जो बायर है आपको काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग्स देगा कि हाँ, मुझे कल मिलने वाला था बट मुझे आज ही मिल गया है। तो इस वजह से भी जो है कई बार कस्टमर्स जो आपको काफ़ी अच्छी खासी 5 स्टार की रेटिंग्स दे सकते हैं, देते भी हैं बकायदा। तो आप इस के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे तो आपके जो कैंसलेशंस जो रेशियो है वो काफ़ी कम हो जाएँगे। वैसे तो ये कैंसलेशंस का जो रेशियो है वो 20% तक जो है एवरेज रहता ही रहता है। यदि आप चाहें तो इसे और भी कम कर सकते हैं। तो आप भी मुझे बताइए कमेंट में कि आपका जो कैंसलेशंस रेशियो है वो कितना है? और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास जब भी हमारी तरफ से नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास जो है वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें और हमारी तरफ से जो भी अपडेट्स आपको मिलेंगे आप उससे जो है रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स हो सकें। तो इसमें जो है आपको मैं बता देता हूँ, जैसे प्री डिस्पैच, पोस्ट डिस्पैच कैंसिलेशन, यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स यूनिट्स इंक्रीज्ड बाय जो है 692 है। लास्ट मंथ में जो है 1187 यूनिट्स थे और इस मंथ में जो है 1879 यूनिट्स हुए हैं। तो सेलर जो है हमारे पास जस्ट 1 मंथ पहले ही आए हैं, तो इनकी जो 1 मंथ में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 50% ऑर्डर जो है इनके बढ़े हैं। तो आप भी जो है अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस लेना चाहें तो हमसे ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे रिजल्ट्स देखना चाहें तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी अवेलेबल है, आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी सेलर्स अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज लेते हैं उनकी जो सेल है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में 10 गुना तक बढ़ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट 50% सेल जो है 1 मंथ में बढ़ी है। तो आप भी अपनी सेल बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। और अभी जो है हमारे पास ऑफर चल रहा है अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज में। यदि आप अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज लेते हैं तो उसमें जो आपको 30% तक का ऑफ मिल जाएगा देखने को। तो आप अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज ले सकते हैं और आपका कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी कंसर्न हो तो आप मुझे जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। यदि आप सर्विस लेते हैं तो उसका जो चार्जेज़ है वो आपको पे करना होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद।